सावन मास में शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जय गुरु जी। और गुरु जी की सभी संगत को भी मैं शिव पुराण की कथा सुनाना चाह रहा हूँ। जय गुरु जी की। सभी ध्यान लगाकर सुने और सावन मास में ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण में महत्व और इनकी कथाओं को मैं संपूर्णता आपको बताऊंगा, जिसमें सनक जी ने संध्या विषय प्रश्न करने पर सूत जी से उन्होंने शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनना चाहा। श्री सनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं को साक्षात्कार विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विवेक रोग पर निवारण करते हैं। इस घोर कालनेमी जीव असुर स्वाभाविक हो गए और जीवन समुदायक शुद्ध देवी संपत्ति युक्ति बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी और वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट हो, मंगलकारी हो, पवित्र करने वाला, उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधना ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कल्याण की विशेष शुद्धि हो जाए और उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शाश्वत का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों के संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। अनेकों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काली रूप में सर्व से प्राप्त होने वाला महान शास्त्र, विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार को मुनि उपदेश पाकर बड़े आदर्श और संक्षेप में पुराण की प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणयक उद्देश्य कलयुग में उत्तम होने वाले मनुष्यों को परम हित साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतलाप प्रलाप भगवान शिव भास्कंड रूप में समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन श्रावण और सर्व साधना रूप में है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठ स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुण्य को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधना माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुण्य को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस
जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भाग्यों को उपभोग करके अंत में शिवलोक प्राप्त करा देता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएँ हैं और मनुष्य चाहे वह जो भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। श्रवण का मतलब होता है सुनना। 7 साहित्यों युक्त दिव्य शिव पुराण परमात्मा के समान विराजमान है। शिव पुराण को भगवान शिव का साक्षात माना गया है जो इसमें विराजमान है। शिव पुराण वास्तव में भगवान शिव हैं और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है। बाँचता मतलब सुनाता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पठन मात्र करता है वह पुण्यात्मा, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत कालों में भक्ति पूर्वक और पूर्णों को सुनाता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपने पदधाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पाद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के विशिष्ट में शिव पुराण का साक्षात्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व एवं इहलोक और परलोक भी सुख कर देता है। यह लोक भी और परलोक भी दोनों चीज़ें शिव पुराण को सुनने और पढ़ने से शुद्ध हो जाती हैं, सुख में हो जाती हैं। उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों में देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज शिवलोककारी प्राप्ति तथा चूला का पाप से भय और संसार से वैराग्य। श्री सनक जी ने कहा, महाभाग्य सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ ज्ञान है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी शुद्ध एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चित पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा करके बतलाइए, जागृत कृपा कीजिए। सूत जी ने सनक से पूछा कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इस कथा को सुनकर तर गए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं वे इस पुण्य को श्रवण पठन अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसमें विषय जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते थे जिनके श्रवण से पाप को पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कृत्यत्य नाम के एक ब्राह्मण था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ और दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति तत्पर में रहता था। उसका नाम था देवराज।
वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी किसी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यामी तथा सब प्रकार से अनाचार और भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठित झूमी प्रयाग में पहुंचा था। झांसी प्रयाग में पहुंचा था। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवलोक में ठहर गया, किंतु वह ब्राह्मण को ज्वर आ गया और उसने जल से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और जुराबे में जो जुकाम वगैरह होता है उसमें जुराब में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। वह मास के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज दूत उसे लेने आए और फांस में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए और उन्हें अपने और अंग पूर्वक समान उज्ज्वलता के साथ त्रिशूल शोभित होते रहे और उनके संपूर्ण अंग भस्म से उत्कृष्टित और रुद्राक्ष की माला उनके शरीर में शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर भगाकर और धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चुंगल से छुड़वा लिया। अंत में आदित्य विमान पर बिठाकर जब शिवदूत कैलाश जाने को उत्कष्ट हुए, उस समय यमपुरी में बड़ी भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकलकर आए और साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रति होने वाला उन चारों दूतों को देखकर धर्म ज्ञान और धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वेदांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्म दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए और वह पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को दया सागर समृद्ध शिव के हाथों में दे दिया। सनक जी कहा, महाभाग्य सूत जी, आप सर्व हैं और महांत हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगम हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को भी कहिए। सूत जी बोले, सनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा प्रस्तुत भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अनुग्रह और देवी देवताओं में श्रेष्ठता हो। समुद्र के निकटतम प्रस्थम में बस्कर नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दुज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों और भोगों में लगा रहता था। वे ना देवताओं पर विश्वास करते थे, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल प्रवृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल
हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा समृद्ध कर्म सेवन से मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात में बिल्कुल नहीं जानते कि वे सभी पशु वृद्धि वाले जहाँ के दिग्विजय हैं हो गए हैं, वहीं के ज्ञान, वर्ण और विषयों में क्या कहा जाए। अन्य वर्ण लोग भी उन्हीं के भांति कुटिल विचार रखने वाले और सुधर्मी विमुख एवं वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, अत्यंत विषय भोग में ही डूबे रहते हैं। वहीं सब स्त्रियों की कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाधारी, पाप संत्र और कृत्रिम विचार वाली ब्रह्मचारी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सार्थक और शून्य हैं। इस प्रकार वह दुष्टों को विनाश निवास है, वहाँ पे निवास है। उस बहिष्कार नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुत नामक धारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। वह कुमार घर पर चलता था और उसकी पत्नी का नाम चुंगला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर उस दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया और वह उस कुटिल कर्म में लगे हुए विद्युत में बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चुंगला कर्म से पंडित होने पर भी स्वधर्म नाश करने में भय कलेश सहकर और दीर्घ काल में धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुर्गाचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुर्गाचारिणी हो गई। मतलब उसने पूजा पाठ छोड़ दिया, क्योंकि जब उसका पति भी नहीं करता था। इस तरह दुर्गाचारी में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदासन शूद्र जाति वैश्यक और पति बन गया। वह दूषित होने वाला दुष्ट ब्राह्मण विद्यंत समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उधर दुर्गाचारी पति विद्युत को मारे जाने पर वह मूढ़ हृदय वाला चुंगला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई और तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणता मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं जनकों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमते घूमते किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देव ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथा वचन ब्राह्मण कह रहे थे कि जो पुरुषों के साथ दुर्व्यवचार करता है वह मरने के बाद यमलोक में जाता है और यमराज के दूत उसे वहाँ बहुत तड़पाते हैं। पौराणिक ब्रह्मलोक मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चुंगला भय से व्याकुल हो गई और वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर निकल गए, तब भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले मतलब कथा कहने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चुंगला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार और स्वामिनी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य इससे अतप्रेत मैं प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मैं इसे
संसार से वैराग्य हो गया। आप मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है, मैं सार्थक निंदा के योग्य हूँ। कुटिल विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गतियों में मुझे पड़ जाना पड़ेगा, और वह कौन बुद्धि वाला पुरुष कर्म ने मन लगाने वाली मुझे पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयानक यमदूत से मैं कैसे देखूंगी, जब मैं बलपूर्वक मेरे फंदे डालकर मुझे बांधकर, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली महामानता के मैं कैसे सह सकूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आपकी शरण आई हूँ। मुझे दीन अबला आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सनक इस प्रकार बार बार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चुंगला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी, और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उनसे उठाया और इस प्रकार कहा। चुंगला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूर्व शिव पुराण कथा सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में चुंगला को पार्वती जी की सखी एवं सुखी होने का आशीर्वाद और बात कही। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात यह है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस पौराणिक कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चैतन्य हो गई, और ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कृतार्थ कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली और उत्तम गति प्राप्त हो। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन के विषय विरय को भी वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप का करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्षित है, और संतुष्ट सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से पाप की शुद्धि हो जाती है। जो पश्चाताप करता है वह वास्तव में पाप को प्रिय निश्चित करता है, क्योंकि सत्य शास्त्र में पापियों के लिए उपदेश किया है, वह सब पश्चात संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रत्यक्ष वचन करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रिय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसने अपने कुआर्थ हृदय पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराणिक कथा सुनने से जैसे चिंता शुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपयोग से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने वाला निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्धि चित्त वाले जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसे वह शुद्धि सतम पुरुष और श्रेतम
सदाशिव के पादुकों को प्राप्त होती है। इस उत्तम कथा श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोपस्थित शास्त्रोयुक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवन करना चाहिए। यह भाव संबंधी रोग और नाश करने वाली भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और विद्यार्थ करना, इससे संपूर्णता निश्चित शुद्ध हो जाती है। विचित्र होने वाली महेश्वरी भक्ति अपने दोनों पुत्र और ज्ञान वैराग्य के साथ निश्चित ही प्रकट होती हैं। तत्पश्चात महेश्वरी अनुग्रह दिव्य प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चिंतन माँ के संबंध अस्तित्व निश्चित नहीं है। संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषय से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम कथा सुनो। परम परमात्मा सनक की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त शुद्ध होंगे और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त वाले भगवान शिव के चरण बिंदु को चिंतन करते हैं उनके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, सनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणार्थ हृदय हो गया। वे शुद्ध विचार महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। अनंतः बिंदुत्व की पत्नी चुंगला मन ही मन प्रसन्न हो उठी और ब्राह्मण उतक उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चुंगला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री अपने पाप के कारण अंतिक्त थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चुंगला ने कहा, हे महान शिव भक्ति श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परम मार्गदर्शी हैं। आप सदा परमात्मा में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधुओं में नरक के समुद्र में गिर रही थी, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अत्यंत संपन्न हो गई और सुंदर सुपुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषय वैराग्य उत्पन्न हो गया है। इस शिव पुराण की कथा सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चुंगला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो रही थी। शिव भक्ति में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई और इस प्रकार से गोकर्ण नामक महा क्षेत्रीय में ही उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण उसने शिव पुराण की वह परम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली परम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव का सद्गुण रूप चित्त होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार निरंतर आरंभ किया
तत्पश्चात समय पूर्व होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त हुई। चुंगला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया और त्रिपुरम भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा। उसने अपने गणों से संयुक्त भक्ति भाव से शोभा धारण संपन्न चुंगला को अपने विमान में बिठाया और तत्काल पार्षदों सहित उनको शिवपुरी में भगवान शिव के समक्ष पहुंचा दिया। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और सारे पैप मल धुल चुके थे। दिव्य दृष्टि शोभा से एक चमक सी दिखाई पड़ रही थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवताओं के सम्मुख देखा। गणेश, नंदी, गंधी, महेश्वरी उपस्थित थे, जो उनके सामने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। नील कंठ में नीला चिन्ह शोभित पाता हुआ 5 मुख वाला अत्यंत तीनों नेत्रों से मस्तक पर उच्चित और मुकुट शोभा देता हुआ उन्होंने अपने वाम अंग में गौरी देवता बिठाए थे और विद्युत में समान प्रकाशित और गणपति जी के महादेव जी के कतांत के कपूर के समान गौरी थी और वह सारा शरीर श्वेत भस्म से विविध था। शरीर में श्वेत वस्त्र शोभा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल दिखाई पड़ रहे थे। भगवान शंकर के दर्शन पाकर चुंगला अत्यंत बहुत प्रसन्न हुई और वहां खड़े हुए आनंद पूर्वक वह बारंबार भगवान शिव को प्रणाम कर रही थी। दोनों हाथ जोड़कर प्रेम और आनंद के साथ वह बहुत खुश थी और विद्युत खड़ी हो गई और नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी। उसने संपूर्ण संसार में रोचक और खुशी बहुत प्रकट हो रही थी। उस समय भक्ति से पार्वती ने भगवान शंकर से उनसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया। सौभाग्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्यव्रत चुंगला को अपनी प्रेम पूर्वक सखी के रूप में बना लिया। उस समय परम आनंद ज्योति स्वरूप सनातन धर्म के अरुणाचल और निवास पाकर दिव्य सौभाग्य से संपन्न हो अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। ये शिव पुराण का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं कल जो चुंगला अपने पति के बारे में भगवान शिव से उद्धार के लिए और माँ पार्वती से बात करेगी। तो सावन के मास में मैं आपको शिव पुराण की कथा पढ़ने सुनाता रहूँगा और ये अपनी सारी संगत को सुना रहा हूँ मैं। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी की। गुरु जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। जय जय महादेव। हर हर महादेव। बम बम शिव शिव।